सुबह की पहली किरण के साथ वर्मा निवास में एक नया दिन दस्तक दे चुका था। बालकनी में बैठे रमेश जी के लिए ये कोई आम सुबह नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार और चहल पहल को महसूस करने का सबसे हसीन पल था। पापा, आपने मेरा नीला फोल्डर देखा है? आज मेरी बोर्ड मीटिंग है और यहाँ घर में कुछ भी अपनी जगह पर नहीं मिलता। शांत हो जाओ अमित। बचपन में भी अपनी किताबें ऐसे ही ढूंढा करते थे। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल रात तुमने उसे स्टडी टेबल पर रखा था। अमित, आपका फोल्डर वही मेज पर लैंप के पीछे है। लेकिन हर चीज के लिए घर को दोष देना बंद कीजिए। सुबह सुबह हंगामा शुरू कर देते हैं। रिया, मैं दोष नहीं दे रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। इस 70 साल पुराने मकान में न सामान की जगह है, न काम की शांति। हर रोज आधा घंटा बर्बाद होता है। अच्छा, तो अब जगह कम पड़ रही है। मैं अकेले ही रसोई से लेकर इस पूरे मकान की देखभाल करती हूँ। मुझे तो जगह कम नहीं पड़ी, आपके नखरे बढ़ गए हैं। अरे अरे, सुबह सुबह चाय की मिठास में तकरार की मिर्च क्यों घोल रहे हो? अमित, ये घर छोटा नहीं है। इसी घर में तुम्हारे दादाजी रहे, तुम बड़े हुए। थोड़ा सब्र रखो बेटा। पापा, आप हमेशा पुरानी यादों में खोए रहते हैं। जमाना बदल गया है। दफ्तर के सभी लोग नए अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो चुके हैं। वहां लिफ्ट, सिक्योरिटी और निजता मिलती है। यहाँ बस कबार है। निजता? अमित, सच कहिए कि आपको जिम्मेदारियों से भागना है। पापा जी के लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, उनकी जिंदगी भर की यादें हैं। आप इसे छोड़कर नए फ्लैट में जाना चाहते हैं। रिया के इन शब्दों ने हवा में फैली हल्की फुल्की तकरार को अचानक एक भारी और गंभीर मोड़ दे दिया था। रमेश जी का चेहरा अचानक उतर गया। रिया, बात को जज्बाती रंग मत दो। मैं पापा को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। हम सब नया मॉडर्न फ्लैट खरीद सकते हैं। इस पुराने मकान को बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे अच्छा घर आएगा। मकान बेचने की बात? आपने ये फैसला अकेले कैसे ले लिया अमित? क्या एक बार भी पापा जी से पूछा? ये मकान उनका स्वाभिमान है। बेचने की बात? अमित, इस घर को बेचने का विचार भी कैसे लाए? इस मकान में मेरी और तुम्हारी माँ के पसीने की बूंदें समाई हैं। मरते वक्त उसने वादा लिया था कि ये छत नहीं बिकेगी। पापा, जज्बात से व्यवहारिक जिंदगी नहीं चलती। इस घर की छत टपकती है, सीलन आती है। प्लम्बिंग और बिजली में हर महीने हजारों रुपए बह जाते हैं। कब तक ये मरम्मत झेलेंगे? अमित, पापा जी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? पैसों से सब कुछ नहीं मिलता। अगर छत टपकती है तो मरम्मत करा लेंगे, पर पापा का दिल तोड़कर मैं नहीं रह सकती। ठीक है, तुम दोनों को इसी पुरानी दुनिया में सड़ना है तो सड़ो। मैं इस घुटन में नहीं रह सकता। मुझे अपने करियर की फिक्र है। आज शाम मैं बिल्डर से बात करके रहूंगा। पापा जी, अमित की बातों का दिल पर मत लीजिएगा। वो तनाव में बोल गए। मैं उनसे बात करूंगी। रिया, अमित गलत नहीं कह रहा। जमाना आगे निकल गया है और मैं अपनी यादों का बोझ तुम पर लाद रहा हूं। पर ये छत मेरी पहचान है बेटा। दरवाजे की उस जोरदार दस्तक ने न केवल घर की खामोशी को तोड़ा था, बल्कि रमेश जी के दिल में एक गहरा डर बिठा दिया था। क्या आधुनिकता की इस दौड़ में ये खट्टा मीठा परिवार बिखर जाएगा? दरवाजे की उस भयानक दस्तक की गूंज अभी घर के सन्नाटे में घुली भी नहीं थी कि एक खौफनाक खामोशी ने पूरे माहौल को घेर लिया। पुरानी दीवारों पर यादों के साए थम गए और रमेश जी का कांपता हुआ हाथ अचानक अपने सीने पर जा टिका। ये सीने में अचानक कैसा खिंचाव? रिया, बेटा, सांस नहीं आ रही। पापा जी, ये क्या हो रहा है आपको? अमित, जल्दी आओ। सुनो, पापा जी नीचे गिर रहे हैं। कोई बचाओ। पापा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए ना पापा। रिया, जल्दी पानी लाओ। डॉक्टर शर्मा को फोन लगाओ। पापा, मेरी तरफ देखिए। मैं कहीं नहीं जा रहा पापा, आंखें खोलिए। अमित, मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा जी बहुत तनाव में हैं। तुम और तुम्हारी ये शहर में भागने की जिद, देखो तुमने क्या कर दिया। अगर आज मेरे पापा जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अमित, मेरे बच्चे,
रो मत, मत लड़ो अपनी पत्नी से। मैं गलत था बेटा, जमाना बदल गया है। अगर मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी में घुटन है तो मुझे माफ कर देना। नहीं पापा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। घुटन इस घर में नहीं, मेरी सोच में थी। मुझे कोई नया फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी इमारत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए पापा। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं उस नए घर का क्या करूंगा? मैं बहुत स्वार्थी हो गया था पापा। अमित, बिल्डर का फोन आ रहा है, वो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा है। उसे अभी मना करो अमित, पापा जी का दिल मत तोड़ो। हाँ अमित जी, मैं आपकी सोसाइटी के नीचे ही खड़ा हूँ। कागजात बिल्कुल तैयार है, बस आपके दस्तखत चाहिए और इस खंडर जैसे मकान की झंझट हमेशा के लिए खत्म। जल्दी नीचे आइए। शर्मा जी, अपनी गाड़ी मोड़िए और यहाँ से फौरन चले जाइए। हमारा सौदा रद्द हो चुका है। मैं ये घर नहीं बेच रहा। क्या अमित जी, दिमाग तो ठिकाने है आपका? इतना बड़ा 3 BHK फ्लैट, पॉश इलाका और करोड़ों की डील। इस सड़ते हुए पुराने मकान के पीछे अपना करियर और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आप। कोई बेवकूफ ही ऐसा सौदा ठुकराएगा? तो फिर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ ही रहने दीजिए शर्मा जी। जिस छत के नीचे मेरे पिता की सांसें घुटने लगे, जिस सौदाबाजी में मेरे परिवार की खुशियां नीलाम हो जाएं, वो आलीशान महल भी मेरे लिए एक बदबूदार जेल की तरह है। ये घर नहीं, हमारे परिवार की आत्मा है। अब दोबारा मुझे या मेरे पापा को इस मकान के लिए फोन मत कीजिएगा। अमित, मेरे बेटे, तूने आज मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दी। मुझे लगा था कि तू पैसों की चमक में अपनों को भूल गया है, पर आज तूने साबित कर दिया कि तेरी नस नस में संस्कार दौड़ रहे हैं। पापा जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर साहब को फोन करूं या हम अभी अस्पताल चलें? अरे रिया बेटी, जब दिल का सारा बोझ ही उतर गया, जब आत्मा की घुटन ही खत्म हो गई, तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत। मेरे बेटे के इन 4 कड़वे सच और प्यारे शब्दों ने मेरी सारी बीमारी एक पल में दूर कर दी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि नई चीजें ही इंसान को खुशी देती है, पर आज समझ आया कि असली खुशी तो अपनों के साए और पुरानी यादों के सुरक्षा कवच में होती है। ये छत टपकती है ना पापा? कल सुबह ही मैं सबसे अच्छे कारीगर को लेकर आऊंगा। हाँ पापा, शहर की चमचमाती सोसाइटियों में 4 दीवारें तो मिल जाती हैं, लेकिन ये अपनापन और संस्कारों की छांव नहीं मिलती। मैं अपने बच्चों को भी इसी छत की छांव में बड़ा करना चाहता हूँ। हाँ पापा जी, और इस बार छत की मरम्मत के काम में अमित खुद भी मिस्त्री की मदद करेगा और मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े बनाऊंगी। वाह भाई वाह, फिर तो इस पुरानी छत की टपकन भी हमें एक साथ बैठाने का बहाना बन गई। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है अमित, ये हमारी 3 पीढ़ियों का प्यार है। सही कहा पापा। अब इस छत के नीचे चाहे खट्टी बातें हों या मीठी यादें, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। यही हमारी असली दुनिया है। जिंदगी की असली दौलत नए कंक्रीट के जंगलों में नहीं, बल्कि उन पुरानी दीवारों के बीच होती है, जहां प्यार और अपनेपन का साया हमेशा मौजूद रहता है। छतें भले ही पुरानी हो जाएं, लेकिन अगर उनके नीचे रहने वाले दिलों की नींव मजबूत हो, तो वो घर हर तूफान में मुस्कुराता रहता है।